अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसा आप सभी जानते हैं कि कास्ट कश्मीर यूजी कोर्सेज के एडमिशन्स हमारे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे चल रहे हैं। इस बीच 2024 का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो कास्ट कश्मीर की तरफ से रिलीज़ किया गया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डिटेल में समझाऊंगा। सारे जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स इसमें मैंशन किए गए हैं वो सब आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट आपका फीस स्ट्रक्चर है, आपका सीट मैट्रिक्स इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बाकी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। सब आपके साथ इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूँगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे कास्ट कश्मीर यूजी कोर्सेज के ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में। लेकिन उससे पहले आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको क्विक अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यूजी डिग्री प्रोग्राम्स 2024 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है फॉर यूटी जम्मू कश्मीर, यूटी लद्दाख, एनआरआई स्पॉन्सर्ड और अदर स्टेट्स, अदर यूनियन टेरिटरीज के जो बच्चे हैं सबके लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे होता है। ठीक है, अब एक एक करके इंपॉर्टेंट चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। ये सारे पेजेस में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखते जाएंगे। ठीक, हम चलते हैं और इसको देख लेते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम आगे चल के देखते जाएंगे। बाकी इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, जरूर वहाँ पे ज्वाइन करके इसको ले सकते हैं। पहले यहाँ पे इन्होंने अपने जितने भी कैंप्स वगैरह हैं उनके यहाँ पे फोटोज़ वगैरह ऐड करे हैं। इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप पढ़ेंगे तो कोई इशू यहाँ पे नहीं है। पहले यहाँ पे हम बात करेंगे यूटी जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप नीचे आके पहले इन्होंने काशन लिखी है कि एडमिशंस आर मेड स्ट्रिक्टली थ्रू मेरिट ऑन मेरिट थ्रू द यूनिवर्सिटीज ऑफिशियल online portal. Only the university does not authorize any private agendas, consultancies or individuals to facilitate the admission। यानी कि इसमें इन्होंने बोला कि जो भी एडमिशन है यूनिवर्सिटी का वो ऑनलाइन मोड में होता है, वो आपका यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है और कोई भी अनऑथोराइज्ड या कोई भी ऑथोराइज्ड कोई भी एजेंट कंसल्टेंसी वगैरह यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड नहीं है। तो आप किसी भी एजेंट किसी भी कंसल्टेंट की बातों में नहीं आना, क्योंकि बहुत स्कैम्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। तो पहले हम प्रोग्राम्स और एलिजिबिलिटी को देखने की कोशिश करेंगे। कोर्सेज जो इस बार आपके होंगे वो आपका बीवीएससी एंड एनिमल रहेगा, बीएससी ऑनर्स फिशरीज आप करेगा, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर रहेगा, हॉर्टिकल्चर रहेगा, सेरिकल्चर रहेगा, फॉरेस्ट्री रहेगा। उसके बाद बीएससी ऑनर्स आपका बायोकेमिस्ट्री और बीएससी बायोकेमिस्ट्री आपका रहेगा, बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी रहेगा, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एग्रीकल्चर, ये आपका आईआईटी मंडी के थ्रू यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस और एलिजिबिलिटी है वो क्या है, जैसे अगर हम बीवीएससी की बात करेंगे और बीएफएससी यानी कि फिशरीज की बात करेंगे, इसमें आपका 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। तो आप इन दो के लिए जा सकते हैं, यानी कि पीसीबी आपका होना चाहिए। तो आप यहाँ पे वेटरनरी और फिशरीज के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, सेरिकल्चर है, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी, इसमें आपका 10+2 पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या अगर बायोलॉजी के बदले आपका एग्रीकल्चर है तो आप इनके लिए यहाँ पे जा सकते हैं। ये चीज़ इन्होंने इस बार इसमें अपडेट करी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, इसमें पीसीबी वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, पीसीएम वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस में सभी स्ट्रीम्स के बच्चे हैं, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स वगैरह सभी बच्चे यहाँ पे इसमें एलिजिबल हैं। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एग्रीकल्चर के लिए पीसीएम आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इसमें जा सकते हैं। ठीक, तो जो आपका बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके लिए आपको जेडबली का स्कोर रहेगा। बाकी के लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को यूईटी एग्जाम जो कास्ट कश्मीर का होता है वही देना पड़ेगा। ठीक, विदाउट एंट्रेंस आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब रजिस्ट्रेशन जी का शेड्यूल जो है वो आपका 16 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, 10 मई लास्ट डेट रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पे आपका एंट्रेंस टेस्ट जो रहेगा वो 31 मई को यहाँ पे हो जाएगा। ये श्रीनगर में भी रहेगा और जम्मू में भी आपका रहेगा। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1500 है, रिजर्वेड कैंडिडेट्स के लिए 1000 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1000 है और रिजर्वेड कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 750 यहाँ पे फी आपको पे करनी पड़ेगी। रिजर्वेशन ओपन मेरिट में आपको यहाँ पे देख सकते हैं 50% की रिजर्वेशन देखने को मिलेंगी। एससी में आपको 8, एसटी में आपको 10%, एसटी2 में आपको 10% देखने को मिलेंगी। एससीबीसी की अगर हम बात करेंगे इसमें ओबीसी में 8%, आरबीए एएलसी आईबी के लिए 4%, आरबीए के लिए 10%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, हॉरिजॉन्टल में आपको पीडब्ल्यूडी में 4% रहेगी, डिफेंस पर्सनल्स के लिए आपको 3% रहेगी, जेकेपीएम के लिए आपको 1 रहेगी। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट्स के लिए आपको 2% की रिजर्वेशन देखने को मिलेगी। यह आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा, यानी कि कैटेगरी में कैटेगरी रिजर्वेशन रहेगी, तो वो आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगी। ठीक, अब सर्टिफिकेट्स वगैरह जो होंगे वो आपके तहसीलदार के अप्रूव होनी चाहिए, उसके फॉर्मेट्स वगैरह भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन करें। हालांकि इसको समझना उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे फी स्ट्रक्चर है। तो फी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फी स्ट्रक्चर में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी हैं। पहले 1 मिनट इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कि कहाँ पे चला गया हमारा जो फी स्ट्रक्चर है, ये रहा हमारा जो सीट मैट्रिक्स है, ये रहा आपको स्क्रीन पे सीट मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे। देखो इस साल की अगर हम बात करेंगे टोटल जो सीट्स आपकी रहेंगी वो 804 सीट्स रहेंगी। अब ये जो 804 सीट्स रहेंगी इसमें आपकी बीवीएससी के लिए
आपको टोटल 96 सीट्स रहेंगी, एग्रीकल्चर के लिए आपको 139 सीट्स रहेंगी, हॉर्टिकल्चर के लिए आपको 139 सीट्स देखने को मिलेंगी, फॉरेस्ट्री के लिए आपको 69 सीट्स देखने को मिलेंगी, सेरिकल्चर के लिए आपको 48 सीट्स देखने को मिलेंगी, बीएफएससी के लिए आपको फिशरीज के लिए 48 देखने को मिलेंगी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए आपको 37 देखने को मिलेंगी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए आपको 32 देखने को मिलेंगी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए 40, बीटेक माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको 40 सीट्स देखने को मिलेंगी, इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस के लिए भी आपको 40 सीट्स देखने को मिलेंगी, बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर जो आपका आईआईटी मंडी के थ्रू होगा इसमें आपको 27 सीट्स रहेंगी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए आपको 16 सीट्स देखने को मिलेंगी। ये रही आपकी टोटल 804 सीट्स रहेंगी। अब अगर इन 804 सीट्स में अगर हम देखेंगे तो जो हमारी सेल्फ फाइनेंस की रहेंगी वो 248, यानी कि टोटल 250 सीट्स यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में पहले ही कट हो जाएंगी, ठीक, जिनके लिए आपको डबल ट्रबल 4 गुना एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी। तो बाकी जो बचे यहाँ पे आपके लिए कितने 560 सीट्स, टोटल आपकी 560 सीट्स बचेंगी जो आपको जनरली एग्जाम के थ्रू देनी पड़ेंगी, यानी कि जनरल जो फी रहेगा उसमें आपको लगेगा 248 आपको यहाँ पे क्या कहते हैं इसको सेल्फ फाइनेंस में कट होगा। अब सेल्फ फाइनेंस में अगर हम बात करेंगे 96 अगर आपकी बीवीएससी के लिए है तो आपका इसमें 30 सीट्स यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में फिल हो जाएंगे। अब ये जो सेल्फ फाइनेंस में इतनी ज़्यादा सीट्स इन्होंने रखी है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर ये लोग एग्जाम करते हैं, फी बच्चों से एग्जाम की चार्ज ले लेते हैं तो फिर चलो एक आधी 1 2 3 सीट्स अगर पर कोर्स होगा अभी तो चल जाएगा, लेकिन 96 टोटल सीट्स हैं उसमें 30 सीट्स तो पहले ही सेल्फ फाइनेंस में होंगे जिनकी 2 लाख 2.5 लाख आपको फी पे करनी पड़ेगी। तो ये मुझे सरासर इसमें नाइंसाफी लग रही है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट इसको करता नहीं है, बिल्कुल गलत है, ठीक। इसके बाद अगर आप एग्रीकल्चर की बात करोगे 139 सीट्स हैं तो 43 आपकी सेल्फ फाइनेंस में यहाँ पे जाएंगी, यानी कि टोटल अगर आप देख लोगे 804 सीट्स में से 248 यानी कि 250 सीट्स पहले ही सेल्फ फाइनेंस में, जिसमें इन लोगों को इतनी ज़्यादा फीस सबमिट हो जाएगी जो 1000 बच्चों की फी नहीं होगी वो ये 250 बच्चों की यहाँ पे फी जमा कर लेंगे। बहरहाल तो 507 आपको जनरल सीट्स देखने को मिलेंगे। इसमें ओपन मेरिट के लिए आपको सिर्फ 248 सीट्स देखने को मिलेंगी। जो ओपन मेरिट वाले बच्चे हैं उनमें इन सभी कोर्सेज में आपको सिर्फ 248 सीट्स देखने को मिलेंगी। एससी में आपको 41 सीट्स देखने को मिलेंगी, ST1 में 53, ST2 में 53, आरबीए में 52, ALCIB में 19 और ओबीसी में आपको 36। तब जाके इस कास्ट कश्मीर में अगर 135 मार्क्स का पेपर आता है तभी यहाँ पे 120 125 आपका बीवीएससी का कट ऑफ जाता है, क्योंकि सीट्स ही बहुत कम है। देखो 30 सीट्स अगर यहाँ पे हो गई खत्म तो 66 सीट्स आपको टोटल देखने को मिलेंगे। अब 66 में सिर्फ 33 सीट्स आपको ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो ऑब्वियसली कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई इसमें जाता ही जाता है। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी सपोर्ट्स के लिए आपको टोटल 8 सीट्स देखने को मिलेंगी, जेकेपीएम के लिए 3 देखने को मिलेंगी, सीडीपी के लिए 14 और पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 9 सीट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक, अब हम वापस इसको ठीक कर लेते हैं। हो गया, यहाँ तक हमने इसको डिस्कस किया। सीट मैट्रिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया, फिर से एक पलटी इसको दे देते हैं हम, एक और दे देते हैं। हाँ, अब ये हमारा आ गया सही। ठीक, सीट मैट्रिक्स हमने समझ लिया, सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। अब हम नीचे चलेंगे। यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह का इन्होंने जिक्र किया जो समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, कोर्स ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे। बीवीएससी एनिमल हस्बेंड्री आपका 5.5 साल का रहेगा, जिसमें 2 यानी कि 6 महीने मतलब 12 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप रहेगी जो कंपलसरी रहेगी, यानी कि 4.5 साल का आपका कोर्स रहेगा, 1 साल का इंटर्नशिप रहेगा और 5.5 आपका यहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा जिसमें आपको इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड रहेगी। बाकी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर वगैरह बाकी जितने भी कोर्स उनमें आपको 4 साल रहेगा, जिसमें आपको 8 सेमेस्टर्स में आपका इंक्लूडेड यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा आपका यहाँ पे जो बीएससी बायोकेमिस्ट्री वो 3 साल का रहेगा, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी रहेगा 3 साल के रहेगा, लेकिन ऑनर्स अगर आप करेंगे उन्हीं में तो वो 4 साल रहेगा। ऑनर्स में एक रिसर्च का साल भी ऐड हो जाता है तो वो आपका यहाँ पे 4 साल का रहेगा। बाकी फीस स्ट्रक्चर समझना इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम थोड़ा सा डिकोड करके समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वेटरनरी कोर्सेज की, बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री की अगर मैं बात करूँ, इसमें अगर आप ओपन मेरिट में जनरल सीट ले लेते हो तो जनरल सीट एग्जाम के थ्रू अगर आप ले लोगे तो फर्स्ट ईयर की फी विदाउट हॉस्टल आपको 55,000 रहेगी, और अगर आप हॉस्टल भी फर्स्ट ईयर में ले लोगे तो 80,000 आपको लगेगी। सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स आपको विदाउट हॉस्टल 38,000 पर ईयर की फी रहेगी, और विद हॉस्टल आपको 54,000 आपको फी रहेगी, जो जनरल आप एग्जाम के थ्रू अच्छा स्कोर करके ले सकते हैं। बाकी अगर आप सेल्फ फाइनेंस में ले लोगे, स्कोर थोड़ा सा कम आ गया, फर्स्ट ईयर की आपको 2,15,000 विदाउट हॉस्टल, यानी कि 4 गुना ज्यादा फी यहाँ पे आपको पे करनी पड़ेगी बीवीएससी के लिए। अगर आप सेकंड ईयर मतलब हॉस्टल भी ले लोगे तो 2,40,000 फी लगेगी। सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स आपको 1,98,000 विदाउट हॉस्टल और 2,14,000 आपको विद हॉस्टल आपको यहाँ पे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में आपको पे करनी पड़ेगी। बाकी कोर्सेज की अगर हम बात करेंगे इसमें बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा। इसमें जनरल सीट आपको 71,000 की रहेगी, लेकिन अगर आप सेल्फ फाइनेंस में ले लोगे तो 96,000 की रहेगी।
रहेगी। यही सीट अगर आप हॉस्टल के साथ ले लोगे तो 89,000 की रहेगी, और यही सीट अगर आप सेल्फ फाइनेंस में ले लोगे फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देखो सीन देख लो आप, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको विदाउट हॉस्टल 71,000 पे करनी पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करेंगे तो ये 70 हो गया, 1,42,000 आपको फर्स्ट ईयर की फी पे करनी पड़ेगी बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जिसमें आपको JEE भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। JEE के बेस पे आप एडमिशन करेंगे, लेकिन फिर भी आपको 1,42,000 1,42,000 आपको फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर की विदाउट हॉस्टल। अब अगर आप हॉस्टल भी ले लेते हो तो 89,000 यानी कि 90,000 यानी कि 1,80,000 आपको फर्स्ट ईयर की विद हॉस्टल आपको फी पे करनी पड़ेगी बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स आपको 1 लाख लगेगा, ठीक, फर्स्ट ईयर का मतलब सेकंड ईयर थर्ड ईयर, सॉरी ये आपका सेमेस्टर वाइज है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतना है, सेकंड सेमेस्टर के ऑनवर्ड्स आपको 50,000 लगेगा और विद हॉस्टल आपका 89,000 लगेगा। उसके बाद बाकी प्रोग्राम्स की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको विदाउट हॉस्टल 38,000 लगेगा, विद हॉस्टल आपको 56,000 लगेगा, अगर उनमें आप सेल्फ फाइनेंस ले लोगे तो 68,000 लगेगा और विद हॉस्टल आपका 86,000 लगेगा। और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आप यहाँ पे इसमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी NRI स्पॉन्सर्ड वगैरह का भी यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज़ें भी आपका यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे देख लो जो NRI वाले बच्चे हैं उनको क्या मतलब उनके साथ कितना स्कैम, मतलब स्कैम तो नहीं हम कह सकते, उनको कितनी ज़्यादा फी यहाँ पे देखो। अगर आप BVSC में एडमिशन ले लोगे तो फर्स्ट ईयर में आपको 5 लाख फी पे करनी पड़ेगी, सेकेंड ईयर में आपको विदाउट हॉस्टल 5 लाख आपको फर्स्ट ईयर की फी देनी पड़ेगी NRI स्पॉन्सर्ड या NRI अगर आप सीट ले लोगे। सेकेंड ईयर में आपको 4,82,000 फी लगेगी, थर्ड ईयर में आपको 4,82,000, फोर्थ ईयर में आपको 4,82,000, फिफ्थ ईयर में आपको 4,82,000 और बाकी कोर्सेज में अगर आप देख लोगे फर्स्ट ईयर में आपको 1,55,000, सेकेंड ईयर में आपको 1,38,000। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 1,21,000, सेकेंड ईयर सेमेस्टर में आपको 1 लाख यानी कि 2,21,000 आपको फर्स्ट ईयर की फी पे करनी पड़ेगी, वो भी विदाउट हॉस्टल। अगर आप यहाँ पे ले लोगे कौन सी NRI या NRI स्पॉन्सर्ड सीट अगर आप ले लोगे विदाउट हॉस्टल, तो देख सकते हैं आप 5 लाख कौन बच्चा होगा जो 25 लाख यहाँ पे BVSC के लिए खर्च करेगा, वो भी विदाउट हॉस्टल। फिर हॉस्टल का कितना जाएगा, क्या कुछ जाएगा, लेकिन बच्चे इसमें एडमिशन करते हैं, बच्चे इसमें सीटें ले लेते हैं, बच्चे 10-10 लाख देने के लिए भी तैयार होते हैं। बहरहाल अगर हम हेल्पलाइन नंबर्स की बात करेंगे वो भी यहाँ पे इन्होंने इसमें मेंशन करे हैं। अगर हम दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बाकी कुछ कैंडिडेट्स का भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह, इस पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैंने आपको समझा दी। बाकी यहाँ पे आपका जो सिलेबस रहेगा वो आपका बेसिक रहेगा, JK बोस 11-12 का जो भी सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे इसमें रहने वाला है। इसमें पेपर का पैटर्न जो आपका रहेगा वो फिजिक्स से 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 45, बायोलॉजी से 45, हर सब्जेक्ट से आपको 45 यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस में आपका जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, उसके बाद मैथमेटिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन रहेगा। इसमें हर सब्जेक्ट के आपको टोटल 20 क्वेश्चंस आपको ईच सब्जेक्ट से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ईच सब्जेक्ट से 20 के सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको अलग होंगे। बाकी यहाँ पे शेड्यूल भी दिया हुआ है। नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी आपको नहीं है। करेक्शन विंडो की अगर हम बात करेंगे, ऑनलाइन करेक्शन विंडो यहाँ पे आपका ओपन किया जाएगा। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। फिलहाल के लिए ये मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। कहीं पर कोई डाउट कन्फ्यूजन होगा कमेंट्स में बता सकते हैं।